जो अपार भीड़ आ रही है सुनने को, उससे इन लोगों की दिमाग, इन लोगों का रैली फ्लॉप हो गया, आ ही नहीं रहा है कोई। और मोदी जी के यहाँ जो भीड़ आ रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीड़ आ रही है, उससे ही लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। और पप्पू जी का जो गिंजन हुआ तो अब सब देख ही रहा है, क्या कारण है भाई। अपने अलावा सब बेकार है ना, चाहे कितने भी सक्षम रहिए, आप किसी का बेटा बेटी नहीं है तो सब बेकार है। क्षेत्रीय पार्टी में यही बहुत दिक्कत है भाई। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, हार तो तय है, यह कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, वहीं वार प्रत्यावार का भी दौर जारी है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पाटलिपुत्र लोकसभा से उम्मीदवार बीजेपी का रामकृपाल यादव। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष बौखला गए हैं, परेशानी में हैं, दिमागी स्थिति संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी की जो लोकप्रियता है ना, काम के आधार पर 10 साल में जो सेवा किया, देश की सेवा किया, जनता की सेवा किया, बिहार की जनता का सेवा किया, जो अपार भीड़ आ रही है सुनने को, उससे इन लोगों की दिमाग, इन लोगों का रैली फ्लॉप हो गया, आ ही नहीं रहा है कोई। और मोदी जी के यहाँ जो भीड़ आ रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीड़ आ रही है, उससे ही लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कंटेंट भी प्रधानमंत्री को साथ ही दे रहे हैं। उन्होंने वो बता रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर बोलना चाहिए। कंटेंट तो दे रहे हैं तेजस्वी यादव आप लोगों को, शायद प्रधानमंत्री उसको अपना नहीं रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और मोदी जी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, इतना कुछ किया है देश के लिए, हर क्षेत्र में विकास हुआ है भाई, और हर क्षेत्र में तरक्की हुआ है। चाहे आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, हमारी आंतरिक पॉलिसी देखिए, रक्षा की पॉलिसी देखिए, लोगों की सुरक्षा की बात, सम्मान की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, देश की एकता को मजबूत करने की बात, देश पे नक्सल ख़त्म करने की बात, आतंकवादियों को समाप्त करने की बात, हर क्षेत्र में 10 साल में जो काम हुआ है, उसी के आधार पर मोदी जी देश की जनता के सामने 5 वर्ष के बाद पुनः आए हैं। और ये तमाम जो लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए, ये कौन लोग हैं विपक्ष में पता है? सब स्वार्थी लोग हैं। ये कौन लोग हैं? सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये कौन लोग हैं? देश के तोड़क वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं जो देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों के साथ रहते हैं, उन्हीं की भाषा और बोली बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो एलाई पार्टनर है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मन बना लिया है बिहार की जनता ने, हमारी जनता पाटलिपुत्रा की जनता ने बिल्कुल मजबूती के साथ इस बार पुनः हमें तो जिताएगी ही। एनडीए की जहाँ जहाँ उम्मीदवार हैं, सब जगह भारी मतों से जिता करके, और जो मोदी जी का नारा है ना, अब की बार 400 पार कर देगी। कांटे की टक्कर बताई जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में। कई प्रत्याशी आपके जो हैं वो विपक्ष के सामने शायद वो लग रहे हैं कि अब टिक नहीं पाएंगे। कौन बोल रहा है? विपक्ष ने कहा है कि हमारे सामने अच्छा, विपक्ष क्या बोलेगा कि हम हार रहे हैं, नीचे से फर्स्ट हो रहे हैं? बोलेगा कोई विपक्ष? बोलेगा कि हम हार मान लिए? अगर बोलेगा तो 2-4 को वोट आ रहा है वो भी शिफ्ट कर जाएगा कि हारे वालों को काला वोट करें। तो बोलेगा ना भाई, अपने वोटरों को संदेश देने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। चूंकि मनोबल गिर गया, इसलिए नेता बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। मेरा तो सार्वजनिक जीवन में 40 साल का अनुभव है, पॉलिटिकल जीवन में। मैं 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना, चुनाव लड़ा हूँ, लड़वाया हूँ। अगर आज ही कह देगा कि हम हार रहे हैं, सब कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाएगा और सब घर में बैठ जाएगा कि जब हारिए रहे हैं तो काहे के लिए हम जाएं भाई। तो इसलिए अपना बोला हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे, सब बोल करके अपने कार्यकर्ताओं का मन बहला रहे हैं। लालू यादव प्रचार प्रसार में जाएंगे तो आप लोगों के लिए जाना ही चाहिए।
रही अरे तो पहले भी तो प्रचार प्रसार वही ना करते रहे हैं भाई, ये कोई पहली बार थोड़े जा रहे हैं। और तो बेचारे अस्वस्थ भी हैं, हम लोग की शुभकामना है कि वो स्वस्थ हो, सब स्वस्थ रहें। आपके क्षेत्र से मीसा भारती भी चुनाव लड़ रही है और आपका पारिवारिक भी संबंध रहा है, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को भी बहुत करीब से आप देख रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है आपको? पारिवारिक संबंध एक बार जब बन जाता है ना तो ख़त्म नहीं होता है। मैं मेरा जो अपना भावना है, मगर हम पारिवारिक संबंध है मगर पॉलिटिकल संबंध नहीं है। मैं पॉलिटिकल संबंध खत्म हो चुका है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं, घोर विरोधी। किस बात के लिए? नीति के लिए, सिद्धांत के लिए। नीति सिद्धांत हम लोग अलग है, तो जहाँ पारिवारिक संबंध है वो रहेगा, मगर जहाँ पॉलिटिकल संबंध है वो खत्म हो गया। कब का 10 साल पहले खत्म हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, परिवारवाद चलाने वाले लोग, समाजवाद का नारा देने वाले लोग, परिवारवाद करने वाले लोग, जनता सब समझती है सब कुछ। अब मोदी जी का जो सरकार है या मोदी जी की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, ये लोगों के लिए सोचती है, 140 करोड़ लोगों की सोचती है, बिहार में 12 करोड़ लोगों की सोचती है, मगर ये तो केवल अपने लोग सोचते हैं। ये जग जाहिर ना है भाई, जग जाहिर ना है। आखिर हमें क्या वहाँ से हटाया गया, सो बता दीजिए, हम तो वहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बढ़ी, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं तो उसका जो संगे बुनियाद डाला जा रहा था, नींव डाला जा रहा था, उस नींव डालने वाले में से मैं भी एक था सदस्य। क्या कारण है? मैं तो जनता में लोकप्रिय नहीं था, मैं तो चोरी नहीं किया, मैंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किया, नेतृत्व के साथ गद्दारी नहीं किया, तो मुझे क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया? ये सवाल खड़ा करने का काम हम कर रहे हैं, इसका जवाब कोई दे दे। और हमारे जगह पर कोई कार्यकर्ता को दे देते, मुझे समझ में आती बात कि हम अनफिट हैं, लोकप्रिय हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता में लिखा है कि व्यवसायीकरण होता जा रहा है। और साफ तौर पर इनका आरोप है कि पैसे टिकट बेचे गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके ही दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, आदरणीय श्री पूर्व मंत्री, बड़े नेता हैं वो, देवेंद्र यादव बोल रहे हैं। और पप्पू जी का जो गिंजन हुआ तो अब सब देख ही रहा है। क्या कारण है भाई? अपने अलावा सब बेकार है ना, चाहे कितने भी सक्षम रहिए, आप किसी के बेटा बेटी नहीं है तो सब बेकार है। क्षेत्रीय पार्टी में यही बहुत दिक्कत है भाई। तो जनता जवाब दे देगी, दी है, दे देगी, मुझे पूरा भरोसा है। हमने काम किया है, लोगों के संपर्क में रहे हैं, लोग के आंख के आंसू को पूछा है। हम लगभग 17-18 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 2-4-5 घंटा भले हम सोने के लिए आते हैं, फिर सुबह तो नहीं देखती हैं गांधी मैदान में हाजिर। 12 बजे के पहले घर लौटते हैं। एक दिन भी आप बोले कोई कि जनता से तो सोशल मीडिया के ऐसे सांसद हैं जो कि नजर आते हैं, बाकी तो दिखते नहीं है पटना में। एक और रविशंकर प्रसाद भी हैं, लेकिन खैर वो कहीं दिखते नहीं है। खैर मैं किसी पर टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच में अपनी सेवा प्रदान की है, बिना भेदभाव का। कोई ये नहीं कह सकता कि रामकृपाल जी को हम वोट नहीं किए थे इसलिए मेरा काम नहीं किए। ये एक आदमी खोज के लिए आइए पूरे पटना में। और हम तो ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ पटना का ही लोग नहीं, मेरी पहचान सिर्फ पटना में नहीं है, लंबे काल से समाज सेवी रहा हूँ, तो बिहार में भी है। तो पूरे तौर पर आते हैं हर पार्टी, हर, हाँ ठीक है, हमारे एक साथी ने कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी आते हैं, उनको कोई मिल भी नहीं करता, उनकी समस्या को देखने वाले हमारे पुराने संबंधों के आधार पर आते हैं। मीसा भारती तो आपका पोल खोल रहे हैं क्षेत्र में, कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं किए हैं चाचा। तो पोल खोल दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने 1 to 1 करवा दीजिए और मैं गिनाऊंगा आपको। ये जो 4 लेन 6 लेन का निर्माण हो रहा है कन्हौली से लेकर के रामनगर तक 6 लेन, जिस पर जाके देखिए क्या हो गया। देहात का इलाका था, गरीबों का इलाका था। तो विकास के साथ साथ सहजता के साथ विकास भी हो रहा है। ये पटना से डोभी चल रहा है 4 लेन का काम,
जाके देखिए, सब भारत सरकार की योजना है। ये बीटा से एलिवेटेड रोड का काम प्रारंभ हो गया है दानापुर तक, ये विकास का काम नहीं है। नेवरा से लेके दनियावा तक का रेलवे लाइन बिछ गया, आधा तैयार हो गया। डुमरी स्टेशन जो हॉल्ट था स्टेशन बन गया। आप जाके देखिए, तरगना गुमटी के पास जो जाम लगता था वहाँ पुल का निर्माण हो रहा है। उसके बगल में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत, अमृत भारत योजना के अंतर्गत वहाँ नए न्यू मॉडल का तरगना स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, आपको आमस टू दरभंगा वो पूरे वो धनरुआ के उस मसौड़ी के इलाके में जा रहा है, जिससे जीवन लोगों का सहज हो जाएगा, सुविधा तो मिलेगी, उस इलाके में विकास का किरण आ जाएगा। 4 लेन 6 लेन के अलावे 3rd लेन 4 लेन भी सैंक्शन हो गया है, सर्वे चल रहा है। यानी ये मोकामा से लेकर के ये जो पंडित दीनदयाल जी स्टेशन के पास का, तो ये सारा कुम पटना और औरंगाबाद रेल लाइन का सर्वे फाइनल स्टेज में है। वो भी बहुत दिन से पेंडिंग, बहुत पुराना पेंडिंग है। पूर्ववर्ती सरकार ने ही उसको सैंक्शन किया, अंबासा ने दिया था। तो अब ये सब काम हो रहा है। कई जगह पर अंडरपास, ओवर ब्रिज, इस तरगना पर तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके साथ साथ 6 जगह पर हमने सैंक्शन करवा दिया, अंडर पर लाइट ओवर ब्रिज और अंडरपास। और ये 3 जगह पर अभी हाई फुलवारी शरीफ का आप देखती होंगी, वो ये सरारी गुमटी के पास वो भी सैंक्शन हो गया। फुलवारी जहाँ एयरपोर्ट के पीछे का जो इलाका है, बहुत जाम लगता है, बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है, उसको अभी अंडरपास सैंक्शन हो गया, काम लगने वाला है। और अभी वो शिवाला के पास रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया, सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये तो रेलवे का आप देख रहे हैं जाल जो भूल रहा है, उसको दिखता है नहीं कि मोदी सरकार और नीतीश जी की संयुक्त सरकार ने मेट्रो का लाइन बिछाने का काम कर दिया है। दानापुर से लेके आगे तक वो संपत चक और हर जगह पर ये इसका काम चल रहा है। अशोक पटना सिटी तक कितना बड़ा काम हो रहा है। अब किसी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मैंने कई सड़कों का निर्माण करवाया है। अभी हाल में ही 2 सड़क मैंने दिया है PMGSY 3rd योजना के तहत। ये मनेर में 7 करोड़, लगभग 6.5 करोड़ का 7 किलोमीटर, और ये दानापुर दियारा में पानापुर से गंगहरा तक सब सड़क का निर्माण प्रारंभ हो गया, अभी हाल में मैंने दिया है। अभी मैंने गंगा आरती के लिए 1,95,00,000 रुपये की राशि लाया है और उसका शिलान्यास कर दिया। चुनाव के ठीक बाद काम प्रारंभ होगा। एक से एक काम कितना बताएं आपको। हर गरीब के हाथ में 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, जिससे कि गरीब अपना इलाज करा सके। हर गरीब को 8 करोड़ लोगों को बिहार में मुफ्त में भोजन मिल रहा है भाई। हर महीने 5-5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से को नली गली योजना पंचायतों में न जाने कितनी धनराशि जाती है, पंचायत के माध्यम से भारत सरकार देती है। नली गली का निर्माण हो रहा है, नल जल योजना हुआ है, बहुत सारा काम है। ESI का हॉस्पिटल है जाके बिहटा में, 350 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण हमने करवा दिया और मुफ्त में सब लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में वहाँ दवा और इलाज सब व्यवस्था हो रहा। हर दिन 2000 आदमी गरीब आता है, कार्ड वाला भी है, बिना कार्ड वाला भी, IPs और नॉन IPs सबके लिए मैंने करवा दिया क्योंकि ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उसका ESI का मैं मेंबर भी हूँ। एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने कृपा की है। यहीं ESI का हॉस्पिटल के पास मैंने 100 बेडेड बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया, चालू हो गया, उसमें शिफ्ट भी हो गया है। तो अनेकों काम हैं, कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। विकास का चश्मा उन्होंने पढ़ना ही नहीं है कभी। वो लोग बताएं ना जो विकास की बात करते हैं कि हमने नहीं किया, तो वो क्या किए। 17 महीने की सरकार में बता रहे हैं कि हम जहाँ साहब वो नौकरी दे दिया, जबकि नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार की पॉलिसी थी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत साहब वो नौकरी दे दिया, जबकि नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार की पॉलिसी थी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत फेज़ 3 में 20 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देना था। उसी के तहत नौकरी मिला है और अगले मैं समझता हूँ कि 1 साल में जो बचा हुआ 10 लाख का जो टारगेट है उसको भी पूरा करने का काम करेगा। तो ये अपना मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। ये अब मैं बताता हूँ कि ये बता दें, तो है ना भाई, MP है ना वो राज्यसभा के, वो ये बता दें कि साहब उन्होंने 5 साल के दरमियान कौन सा सरकार की योजना लाया, कौन सा पार्लियामेंट में उठाया, उनका क्या माध्यम है।
जो भी 5 साल का ड्यूरेशन हुआ ना, 5 साल पहले भी थे, उस समय से राज्यसभा है, अभी भी राज्यसभा है। और एमपी का अधिकार एक होता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा का हो, आवाज़ उठा सकता है, अप्रोच करके, मंत्री से अप्रोच करके ला सकता है। क्या कंट्रीब्यूशन है पटना पाटलिपुत्रा की जनता के लिए उन्होंने अपनी सरकार, जो 17 महीना के बीच सरकार थी 2 महीना पहले, उसमें क्या क्या योजना इन्होंने काम कर, इनके प्रयास से क्या हुआ, और भारत सरकार से कितनी बार मान लीजिए पोजीशन में है तो आप आवाज़ उठाते ना कि रेलवे लाइन दिया जाए, एयरपोर्ट मैंने बनवा दिया भाई, 2 महीना में काम लगने वाला है, बेटा एयरपोर्ट, ये सब मेरा कंट्रीब्यूशन है, सरकार का कंट्रीब्यूशन है। कोई सवाल उठाया आपने, कोई आपने प्रयास किया? जनता ने तो आपको वोट दिया, 40,000 पीछे से 40,000 कम ही आपको वोट मिला, 40,000 ज़्यादा हमको वोट मिला, बाकी का लाखों लाख वोट तो मिला। उनके लिए आपने कौन सा काम किया? उनके सुख दुख में आप गए कि नहीं गए? उनके आँख के आंसू को पोषने गए कि नहीं गए? ये भी तो एक दायित्व है ना। हम तो बिना भेदभाव के सबका काम करते हैं, सबका सुख दुख में साथ देने का काम किए हैं, तो ये बताने का काम करें। इसलिए कृपया छेड़िए नहीं, मत छेड़िए। एक अंतिम सवाल है कि मिशा भारती भी मैदान में है और आप भी हैं, जीत किसकी तय होनी है? जीत तो जनता तय कर दी है कि रामकृपाल जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, नीतीश जी जीतेंगे। उनका काम, हमारा मेहनत, हमारे माध्यम से योजना, यही जीत का, विकास का योजना, विकास और मोदी जी का लोगों का प्रति संकल्प कि अब की बार 400 पार, ये दोनों मिलकर के जनता हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए, फिर देगी और जीतेंगे हम, लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था वर्तमान में सांसद और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बीजेपी का रामकृपाल यादव का। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।